हेलो व्यूअर्स। आज हम एडिटिव इन्वर्स ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में डिफरेंस देखेंगे। देखिए, एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स क्या है? देखिए, एडिटिव इन्वर्स को अगर मान ली कोई भी एक नंबर है, उसका हमें एडिटिव इन्वर्स निकालना है और उसी नंबर का हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है, तो हम देखिए कैसे निकालते हैं। सपोज़ मेरे पास कोई भी एक नंबर है, मान लिए आप राशनल नंबर ले लिए, P/Q की फॉर्म में ले लिए, या सिंपल कोई भी एक नॉन जीरो नंबर ले लिए, या जीरो कोई भी नंबर ले लिए। देखिए, अगर आपके पास एडिटिव, सबसे पहले आप इन दोनों में देखिए, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और एडिटिव इन्वर्स में। तो एडिटिव आइडेंटिटी को हमें याद रखना है। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी कितनी होती है? जीरो। ठीक है, यहाँ हमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पे ध्यान देना है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कितनी है? वन। ठीक है, तो एडिटिव आइडेंटिटी जीरो है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वन है। ठीक है, अगर मेरे पास कोई एक नंबर है, सपोज मैं मानती हूँ P। ठीक है, ये P एक नंबर है। ठीक है, और मुझे इसका क्या निकालना है? एडिटिव आइडेंटिटी निकालनी है, और एडिटिव इन्वर्स है, और इसी का मुझे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। तो देखिए, इस नंबर का, सपोज मेरे पास P कोई नंबर है और मुझे एडिटिव इन्वर्स निकालना है, तो मैं P में जो नंबर एडिटिव इन्वर्स में बोल रही हूँ, इतना ऐड करूँ कि मेरा आंसर क्या हो जाए? जीरो हो जाए। ठीक है, तो अगर मैं इस P में देखो, अगर मैं बोल रही हूँ आपको एडिटिव इन्वर्स क्या है इसका? -P। ठीक है, P का एडिटिव इन्वर्स -P है, और जब मैं इन दोनों को ऐड करूँगी, ठीक है, तो मेरी एडिटिव आइडेंटिटी कितनी बन जाएगी? जीरो। इट मीन्स जिस नंबर का आपको एडिटिव इन्वर्स निकालना है, तो एडिटिव इन्वर्स और वो नंबर दोनों ऐड होके आंसर आपका जीरो आना चाहिए, क्योंकि एडिटिव आइडेंटिटी जीरो है। ठीक है, अब आ जाइए, देखिए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो P है, इस P का मुझे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। ठीक है, तो इस P में, ये रहा P, मैं कितना मल्टीप्लाई करूं? ऐसे कौन से नंबर से इसको मल्टीप्लाई करूं कि मेरी आइडेंटिटी वन बन जाए? ठीक है, तो वो आइडेंटिटी वन कब बनेगी? जब P नीचे डिनोमिनेटर में होगा। ठीक है, तो इसको मैं कैंसिल आउट कर दूंगी, और ये आइडेंटिटी इधर भी वन हो गई और इधर भी वन हो गई। इट मीन्स जो मेरा P है, इस P का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो गया? 1/P, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी कौन सी? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कितनी आ गई? वन। ठीक है, और यहाँ P है, इस P का मुझे एडिटिव इन्वर्स निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा? -P। ठीक है, तो देखिए, अगर मेरे पास 2 है, इस 2 का मैं एडिटिव इन्वर्स निकाल रही हूँ, तो आप क्या बोल देते हैं? -2, क्योंकि 2 और -2 को ऐड करेंगे तो आइडेंटिटी कितनी बन जाती है? एडिटिव जीरो। ठीक है, और इसी 2 का अगर आपसे बोल दिया जाए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कितना है, तो आप क्या कह दोगे? 1/2, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है वो है वन। और ये दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो 2 न्यूमिनेटर में है, वो डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट हो रहा है, और आंसर कितना आ गया? वन। इट मीन्स मेरा आंसर जो मैं बोल रही हूँ कि 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/2 होगा। आई बात समझ में? तो हम दो एग्जाम्पल हमने देखे हैं, तो क्या चीज़ देखने को मिल रही है कि किसी भी नंबर का एडिटिव इन्वर्स जब हम निकाल रहे हैं, तो सिर्फ उसका साइन चेंज हो रहा है। ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हैं? टू फाइंड आउट एडिटिव इन्वर्स of any number,
changes its साइन। ठीक है, किसी भी नंबर का एडिटिव इन्वर्स निकालेंगे तो सिर्फ साइन चेंज होगा। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव बन जाएगा, नेगेटिव नंबर का एडिटिव इन्वर्स निकालना है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। नेगेटिव से पॉजिटिव, ठीक है, ये रहा, और पॉजिटिव से नेगेटिव बनेगा। ठीक है, और इसी बात को आप देखिए, यहाँ देखिए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, जब मैं बोली थी पी का क्या है 1/p है, 2 का क्या है 1/2 है। तो ये देखने में आ रहा है कि सिर्फ साइन तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रह रहा है, सिर्फ क्या चेंज हो रहा है इसका, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जा रहा है। तो आप क्या लिखेंगे, टू फाइंड आउट multiplicative inverse of any number। ठीक है, किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे आप, इंटरचेंज। आप इंटरचेंज करेंगे न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, क्या चेंज करेंगे, सिर्फ न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर आपस में चेंज हो जाएंगे। जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर। और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में डोंट चेंज साइन ऑफ नंबर, आप नंबर का साइन चेंज नहीं करेंगे। इट मीन्स पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगा। ठीक है, तो आप देखिए मेरे पास, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से समझाती हूँ। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखिए, ये रहे कुछ एग्जाम्पल्स हम ले लेते हैं। वो एग्जाम्पल्स देखिए आप किस तरीके से करेंगे इसको। तो देखिए कई सारे मैं एग्जाम्पल आपके सामने दे रही हूँ। ये रहा -9/19, ठीक है, देन 0, -1/2, -6, 1, -5/-7। ठीक है, तो पहले आप इन नंबरों के देखिए एडिटिव इन्वर्स निकालिए और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है, अगर मेरे पास -9/19 है और मुझसे कहा जा रहा है कि इस नंबर का ये नंबर क्या है, राशनल नंबर है। क्यों है राशनल नंबर, क्योंकि ये पी और क्यू की फॉर्म में है और दोनों ही क्या है, P/Q जो है क्या है, इंटीजर है, और Q जो है नॉट इक्वल टू 0। तो ये राशनल नंबर हैं सारे। ठीक है, तो हम इनको कैसे पता लगाएंगे, देखो कि कौन सा नंबर कि इसका एडिटिव इन्वर्स क्या है और इस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है। तो देखिए इस नंबर का मैं यहीं पे हूँ, देखिए आप इसको ऐसे डिवाइड कर लिए, तो इस नंबर का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, नेगेटिव है राशनल नंबर। तो एडिटिव में मैंने आपको क्या बताया, सिर्फ आपको साइन चेंज करना है, तो वो क्या हो जाएगा, ये रहा। ठीक है, आप दोनों को ऐड कर लिए। ठीक है, तो ऐड करने पे देखो क्या आता है, सपोज ये यहाँ मैं रफ वर्क कर देती हूँ आपका, दोनों को आप ऐड करिए, ये रहा। ठीक है, जब आपने इसको ऐड किया 19 इसका एलसीएम था, ये रहा, हो गया। तो -9 + 9 क्या आ गया, 0/19। ठीक है, और जब कि 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर 0 होता है, और 0 ही क्या है, मेरी एडिटिव आइडेंटिटी। इट मीन्स -9/19 का एडिटिव इन्वर्स क्या हो गया, 9/19। ठीक है, अब देखिए आप इस पे आ जाइए, -9/19 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा इसका, देखो मैंने अभी क्या बोला, सिर्फ आपको साइन पे ध्यान नहीं देना, साइन तो वही रहेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगा, सिर्फ न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बनेगा और डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर। तो मेरे को साइन
वहीं रखना है। तो पहले इस नंबर को 9/19 को क्या बोल दूंगी मैं, 19/9। नेगेटिव है तो इसे भी नेगेटिव करना है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में आपका साइन वही रहेगा, सिर्फ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा। देखो इसको भी हम करके देखते हैं। -9/19 इंटू -19/9, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, इधर ये कैंसिल आउट होगा, तो -1 इंटू -1, आंसर क्या आ रहा है 1। और ये 1 ही क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इट मीन्स -9/19 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स -19/9 होगा। जीरो देखिए, जीरो का एडिटिव इन्वर्स, जीरो में मैं कितना ऐड करूं कि आंसर मेरा जीरो ही आए, तो कुछ मत करिए, आप जीरो ही बोल दिए इसको, क्योंकि जीरो में जीरो ही ऐड करेंगे तो आंसर जीरो ही आना है। देखो जीरो में आप जीरो ही ऐड करो तो आंसर जीरो ही तो रहेगा, तो यही मेरा आंसर है, ठीक है। इसके बाद जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, जीरो कहाँ पे है, न्यूमरेटर में है, इसको मैं नीचे पहुंचा देती हूँ और ये मेरा हो जाएगा, ठीक है। ये एडिटिव इन्वर्स है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, जीरो का ये रहा। और आप जब इधर जाएंगे तो जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, 1/0 है। लेकिन हमें पता है कि जीरो जब नीचे होता है तो आंसर मेरा क्या हो जाते हैं, डज नॉट एग्जिस्ट। क्या लिख देते हैं, नॉट एग्जिस्ट। इट मीन्स इसका जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं होता। क्या बोलेंगे आप, जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, कहीं कहीं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को क्या भी बोलते हैं, रेसिप्रोकल। क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल। तो आपसे पूछा जा सकता है कि रेसिप्रोकल ऑफ जीरो, तो आप क्या लिखेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ जीरो डू नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो जीरो का कोई भी रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं होता, ठीक है। अब देखिए -1/2, ठीक है, ये नेगेटिव रैशनल नंबर है और मुझे क्या बताना है, आपको एडिटिव इन्वर्स बताना है। तो आप क्या बताएंगे उसको, एडिटिव इन्वर्स क्या कर देंगे, ये मैं एरो इसलिए लगा रही हूँ, इसका आंसर एडिटिव इन्वर्स ही है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, इसका एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। -1/2 का एडिटिव इन्वर्स, मुझे साइन चेंज करना है और बाकी नंबर ऐसे ही लिख देना है। 1/2 है तो 1/2, नेगेटिव है तो मुझे पॉजिटिव बनाना है, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में जब ये जाएगा तो नेगेटिव का नेगेटिव ही रहना है, सिर्फ 1/2 को आप क्या बोल देंगे, 2/1, और ये माइनस है, इसको आप ये भी लिख सकते हैं। तो -1/2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स -2, ठीक है। इसका देखिए -6 का एडिटिव इन्वर्स, -6 में मैं कितना ऐड करूं कि आंसर मेरा जीरो हो जाए, तो मुझे साइन पे ध्यान देना है। एडिटिव इन्वर्स में साइन देखना है, नेगेटिव है तो मुझे पॉजिटिव कर देना है, ठीक है। और यहाँ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में मुझे साइन तो वही रखना है, सिर्फ 6 को, यहाँ न्यूमरेटर है, यहाँ आप डिनोमिनेटर में पहुँचा दिए, नेगेटिव से नेगेटिव ही रहेगा, एडिटिव में नेगेटिव पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। 1 देखिए, 1 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, ये पॉजिटिव नंबर है, ये हो जाएगा -1। 1 को मैं 1/1 लिखूं चाहे 1 लिखूं, आंसर मेरा 1 ही रहेगा। तो कहने का मतलब है कि 1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या रहेगा, जो वो स्वयं नंबर है वही रहेगा। अगला नंबर देखिए, -5/7, ये नंबर पॉजिटिव रैशनल नंबर है, क्योंकि जब हम इसको कैंसिल आउट कर देते हैं तो ये आंसर क्या आता है, 5/7। इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, ये पॉजिटिव नंबर है, मुझे माइनस बना देना है, तो -5/7, क्योंकि पॉजिटिव में जब मैं ये नेगेटिव, ये सेम नंबर वैल्यू वही है, ऐड करूँगी तो आंसर जीरो आएगा, ठीक है। आप देख लिए, ऐड करके देख लिए इसमें, ये रहा
5/7, ठीक है, इसमें मुझे ये ऐड करना है, ठीक है। तो इसमें 7 इसका डिनोमिनेटर हो गया, ठीक है, और ये -5 जब आता है बाहर निकल के तो माइनस ही रहेगा, ये रहा। तो ये आंसर क्या आया, 0/7, और ये आंसर आ गया 0। तो 0 ही मेरी क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या हो गया, -5/7, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पे आ जाओ, ये पॉजिटिव है तो यहाँ भी पॉजिटिव रहेगा, सिर्फ क्या चेंज होंगे, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है। ये रहा 5 यहाँ ऊपर था, यहाँ मैंने नीचे कर दिया, 7 नीचे था, इसको मैंने ऊपर कर दिया। तो ये क्या हो गया इसका आंसर, एडिटिव इन्वर्स नेगेटिव हो गया, और ये पॉजिटिव ही रहा, सिर्फ जो वैल्यू थी ऊपर नीचे मैंने इसको कर दी, ठीक है। और एग्जाम्पल देख लिया, देखिए और एग्जाम्पल, सपोज मेरे पास देखिए और नंबर ले लिए, -9 है, ठीक है, -1 है, -1/2 है, ठीक है। ये नंबर है। कई बार बहुत से लोग क्या करते हैं, इसको 1/-2 लिख देते हैं, ठीक है। तो आपको इसका देखो एडिटिव निकालना है, ये रहा एडिटिव इन्वर्स, और आपको इन्हीं नंबर्स का आपको क्या निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। क्या निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ठीक है। तो -9 है, एडिटिव की बात करते हैं तो साइन सिर्फ चेंज होता है, तो ये क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा। नेगेटिव मल्टीप्लिकेशन में ये रहेगा, नेगेटिव रहेगा, सिर्फ नंबर चेंज होगा, 9 का 1/9 कर देंगे, ठीक है। -1 एडिटिव इन्वर्स की बात करते हैं तो साइन चेंज होता है, ये हो जाता है 1, ठीक है। और जब आप इधर जाते हैं तो नेगेटिव रहेगा, और 1 को आप नीचे लिखें तो 1/1 लिखिए या -1 लिखिए। तो ये एक नंबर ऐसा है, और इसके साथ एक नंबर 1 था जिसका हमने दोनों का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाला था, तो -1 का -1 और 1 का 1 रहा, ठीक है। ये था, ये 1 का है, ये रहा। -1/2 अगर एडिटिव की बात करते हैं तो साइन नेगेटिव से पॉजिटिव बन जाता है, ये रहा। चाहे आप ये लिखो या 1/2 लिखो। मल्टीप्लिकेटिव में आप आते हैं तो मल्टीप्लिकेटिव में क्या करते हैं, 1/2 को 2/1 कर देते हैं और साइन ध्यान देते हैं। तो 1 डिनोमिनेटर में जब होता है तो उसे आप क्या बोलते हैं, -2 भी बोल सकते हैं। -1/-2 यहाँ डिनोमिनेटर में है, लेकिन रूल क्या कहता है कि इसको हम पहले डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाएंगे, ठीक है। तो आप देखिए, इसको आप पॉजिटिव बनाइए, इसे -1 से करिए पहले आप, क्योंकि डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव कब रहेगा, नेगेटिव तो तब बनेगा जब ऊपर भी है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव ही आएगा, ये नेगेटिव रैशनल नंबर है, तो नेगेटिव का मतलब है ये ऊपर जाएगा नेगेटिव साइन। तो आप इसको कैसे करेंगे, -1 से ऊपर करा, -1 से नीचे करा, तो ये माइनस साइन ऊपर आ जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, 2। तो चाहे 1/-2 लिखिए, चाहे -1/2, दोनों ही सेम है, ठीक है। इसको देखिए, इसका एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये रहा। इसका आपने क्या बना दिया, ये नेगेटिव है तो इसको आपने पॉजिटिव बना दिया, तो एडिटिव इन्वर्स 1/2 आ गया, ठीक है। अब देखिए, ये आपका साइन क्या नेगेटिव है, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नेगेटिव ही रहेगा, सिर्फ 1/2 का क्या बना देंगे, 2/1, ठीक है। इसको आप चाहे ये लिखिए। तो ये मैंने 2 एग्जाम्पल आपको इसलिए बताए, कहीं कहीं नीचे नेगेटिव कर देते हैं, लेकिन हमें नेगेटिव डिनोमिनेटर को पहले पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको एडिटिव इन्वर्स बताना है। अगर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पूछा है तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो हेलो व्यूअर्स, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हैव अ नाइस डे।